जय हिंद दोस्तों। इस बार मैं कुछ पहनावे के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो भी हमारा पहनावा होता है वो पहनावा भूल जाते हैं और हम लोगों ने कोट पैंट पतलून शर्ट ये अपना लिया है। दक्षिण में तो फिर भी बहुत से लोग धोती पहनते हैं, लेकिन बाकी जो हमारा भारत है वहां पे अपना जो राज्यों का पहनावा है, चाहे धोती पहनावा है, वो सब के सब भूल गए हैं। इनफैक्ट वो हीन भावना आ गई है। यदि हम किसी को धोती पहने हुए देखते हैं या ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए देखते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति हीन भावना आ जाती है। छोटे बच्चों की किताबों में एक जेंटलमैन की फोटो होती है, नीचे लिखा रहता है जेंटलमैन, और वो फोटो क्या है? सूट पहना हुआ व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मेरे पिताजी धोती पहनते हैं तो मेरे पिताजी जेंटलमैन नहीं हैं। ये भावना किताबों के द्वारा बच्चों के मन में जगाई जाती है। गांव के अंदर तो मोस्ट पीपल जो बुजुर्ग हैं वो धोती ही पहनते हैं, और फिर उनके बच्चों की अपने माँ पिताजी के प्रति जो भावना है उसका विचार हम कर लें। हम क्या संस्कार हमारे बच्चों को दे रहे हैं कि हम अपने पिताजी के प्रति, माँ के प्रति एक हीन भावना मन के अंदर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका पहनावा जो है वो भारतीय है और हमारे विचार में अंग्रेजी पहनावा ही अच्छा पहनावा है, उच्च पहनावा है, संस्कृति का पहनावा है। अपनी संस्कृति हम बिल्कुल भूल गए हैं। ये हमारे 200 वर्षों का हीन भावना का इतिहास है। हम जब कहीं पार्टियों वगैरह में जाते हैं, कोई सेरेमनी वगैरह में जाते हैं, वहां ड्रेस कोड लिखा होता है। कई जगह ड्रेस कोड लिखा होता है, कई जगह माना जाता है। ड्रेस कोड लिखा होता है सूट या भारतीय ड्रेस, और भारतीय ड्रेस को धोती नहीं मानी जाती। भारतीय ड्रेस में चूड़ीदार पजामा माना जाता है। चूड़ीदार पजामा भी हमारा भारतीय पहनावा नहीं है। तो अगर हम वहां पे धोती अगर पहन के चले गए तो हमको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह के अंदर सब लोग सूट पहनते हैं, यहां तक कि दूल्हा भी सूट पहनता है। अगर वो चूड़ीदार अचकन ना पहने तो सूट पहन के जाता है। अगर थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास के या गरीब परिवार का लड़का होता है तो वो पेंट पहन के जाता है, धोती पहन के नहीं जाता है, अपने राज्य का पहनावा नहीं पहन के जाता है। और जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं वो तो सारे के सारे पेंट या सूट के अंदर होते ही हैं। हम भूल गए हैं कि हमारी सभ्यता हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति हमारा पहनावा है। हमने विदेशी संस्कृति को अपना लिया है। दक्षिण में तो अभी भी लोग धोती पहनते हैं, ऐसा नहीं है वहां नहीं पहनते हैं। दक्षिण में तो अभी भी पहनते हैं, लेकिन जो बाकी हमारा भारत है, बाकी जितने भी राज्य हैं, वहां पे हम ये भूल गए हैं। अब विदेशों को देख लीजिए, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया और उस तरह, खासकर जो हमारे पूर्व में जो देश हैं, वहां पे सब किसी भी कोई सेरेमनी होती है वहां पे वो अपना पहनावा पहनते हैं। उसके अलावा सूट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। सूट पहनने में, पेंट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल हीन भावना में है, जो हमारे भारत के लोगों में वो हीन भावना आ गई। और ये जो हीन भावना है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है समझ के इसको निकालना है। हमको हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे पहनावा के प्रति, भाषा की बात मैं कर चुका हूं, हमारी भाषा के प्रति हमको गर्व रखना होगा, तभी हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ेगा। विवेकानंद जी की कहानी सबने सुनी होगी। जब वो शिकागो में स्पीच देने के लिए गए तो वहां पे किसी ने पूछा कि आप ये कपड़े पहन के स्पीच देंगे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि लोग मेरी बातें सुनने के लिए आए हैं, मेरे कपड़े देखने के लिए नहीं आए हैं। और सबको मालूम है शिकागो की स्पीच के अंदर कितनी उनके लिए तालियां बजी थी, कितनी उनके लिए तालियां बजी थी। मैं अपने भाई का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो करीब 40-45 साल से वो धोती पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। विदेश यात्रा में भी वो धोती पहनते थे।
उनके सामने जो दूसरे लोग होते थे, विदेशी लोग, उनको अच्छा लगे या ना लगे, वो धोती पहनते थे। सर्दी के टाइम पे जाते थे तो वो धोती के नीचे वो जो लॉन्ग होता है ना, जिसमें थोड़ा सा गर्म रहता है, जिससे शरीर थोड़ा सा गर्म रह जाता है, वो पहन लेते थे। दुशाला ओढ़ लेते थे, परंतु धोती ही पहनते थे। ये उन्होंने अपनी संस्कृति का गर्व विदेशियों के सामने रखा था। और यही हमारी सोच होनी चाहिए। हम क्यों दूसरे की सोच के पीछे पड़े? हम अपनी सोच क्यों नहीं रख सकते हैं? तो दोस्तों, हमको हमारे पहनावे के ऊपर गर्व करना होगा। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की संस्कृति के ऊपर गर्व करना होगा। जब तक हमको हमारे राष्ट्र के ऊपर गर्व नहीं होगा, हमको हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर गर्व नहीं हो सकता। और ये हमारा इतिहास हमारे देश के लिए, हमारे देश के भारतीयों के लिए, नागरिकों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।